हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 10 जनवरी 10 जनवरी 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सारे को हम आप लोगों को डिटेल में कराएंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की रैंकिंग जारी की है। इसमें किस राज्य की पुलिस को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उत्तराखंड, किस राज्य की पुलिस को? उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटल डाटा प्रबंधन, क्या है? डिजिटल डाटा प्रबंधन और न्याय वितरण प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आईसीजेएस एक राष्ट्रीय मंच है जो पुलिस, फोरेंसिक, जेल और अदालतों के बीच डाटा के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन बने हैं? AK बाला सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? AK बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या दिया गया है। AK बाला सुब्रमण्यम को AERB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो परमाणु सुरक्षा मानकों की देखरेख करेंगे। AERB की स्थापना 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा ठंडे परमाणुओं, कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए मापने की एक क्रांतिकारी तकनीकी विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित की गई है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्वांटम सेंसर और परमाणु घड़ियों की सटीकता बताने के लिए यह तकनीकी खोजी है। यह तकनीक भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों और सटीक नेविगेशन प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। RRI की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन द्वारा किया गया था। RRI की जो स्थापना है वे नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के द्वारा किया गया था। इसलिए ये जो संस्था है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है यह प्रश्न आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या दिया गया है। असम के गुवाहाटी में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य फोकस पूर्वोत्तर भारत के वस्त्र उद्योग और रेशम उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाना है। सम्मेलन में PM मित्रा पार्कों की प्रगति और हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? उस्मान ख्वाजा क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं और यह किस देश के खिलाड़ी हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए
उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के एक अनुभवी सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने खेल के तीनों प्रारूपों में अपना योगदान दिया है। वे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी थे। ख्वाजा को 2023 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। जिनसन जॉनसन भारत के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। क्या दिया है? भारतीय मध्यम दूरी के धावक जिनसन जॉनसन ने पेशेवर एथलेटिक्स के से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 800 मीटर में रजत पदक हासिल किया था। वे केरल राज्य से संबंधित हैं और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जिनसन जॉनसन का जो संबंध है ये केरल से है। यह भारत में केरल राज्य से संबंधित है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। देखिए हर साल 9 जनवरी को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 की याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर मस्कट लॉन्च किया गया है? तो यह मस्कट है उदय। क्या है? उदय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। UIDAI ने आधार नामांकन और अपडेट संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उदय शुभंकर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बच्चों और ग्रामीण आबादी को आधार सेवाओं के बारे में सरल तरीके से समझाना। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहां पर देश की पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं? कौन किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किए हैं। सूर्यकांत जी किए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केरल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी सही है, केरल। आगे देखिए, केरल में देश की पहली पूर्ण पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है, जहां सभी फाइलें और रिकॉर्ड डिजिटल रूप से होंगे। यह ई कोर्ट्स परियोजना के तहत न्याय वितरण प्रणाली को अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे अदालती कार्यवाहियों में तेजी आएगी और कागजों का उपयोग कम होगा। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में भारतीय रेल ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया, जिसमें 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया यशोभूमि कन्वेंशन नई दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोभूमि कन्वेंशन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित समारोह में रेल मंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार सुरक्षा, परिचालन दक्षता और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े MIC यानी मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन केंद्र में से एक है। तो ये रहे आज 10 जनवरी के काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो हमने प्रश्न लिया था वो कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छा लगा कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।